फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये उत्तर फेस का मकान, आज आपको इसका प्राइस सुन के आप चौंक जाएंगे। इससे सस्ता मकान इस लोकेशन में नहीं है और ना ही होगा। स्कॉर्पियो तक आराम से इसमें आ जाए, शीशे जैसा आपको इसमें फिनिशिंग मिलेगी। ये आपका पूरा डाइनिंग एरिया है, आप ये आपका ड्राइंग एरिया दिख ही रहा है। आप इसमें अपना छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये लगभग 12 बाई 10 का है। दोस्तों ये आपका दूसरा मास्टर बेडरूम, ये आपका बालकनी का एरिया है। दोस्तों ये आपका तीसरा बेडरूम, वॉश बेसिन लगाने के लिए स्पेस दे दिया गया है और मार्केट भी, सब्जी मंडी यहीं पे है। यहीं से 100 मीटर पे आप जाएंगे तो आपको साधन 1000 स्क्वायर फीट के मकान का प्राइस इस समय 55 लाख के आसपास है, लेकिन इसका प्राइस हम लोग मात्र नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मकान और बहुत ही शानदार लोकेशन पे, जो कि आपकी जानी पहचानी लोकेशन है, जो कि तो वहां पर लेके आए हैं। ये उत्तर फेस का मकान है और बहुत ही सुंदर, आपने देख लिया होगा एलिवेशन बना हुआ है और वाइड फ्रंट 21 फुट का फ्रंट है इसका और 48 फीट का गहरान है। तो आज हम आपको इसी मकान की जानकारी देने वाले हैं और इसका पूरा आपको अवलोकन कराने वाले हैं। पूरा आपको दिखाएंगे ये मकान कैसा बना हुआ है और लास्ट में इसका प्राइस बताया जाएगा। आज आपको इसका प्राइस सुन के आप चौंक जाएंगे। बहुत ही शानदार प्राइस है, बहुत ही, ये समझ लीजिए आपको दशहरा, दिवाली और नवरात्रों का अंतिम का एक गिफ्ट है। इससे सस्ता मकान इस लोकेशन में नहीं है और ना ही होगा। 1000 स्क्वायर फीट का 1.5 मंजिल बना हुआ मकान है। तो चलते हैं इस मकान को आपको पूरा दिखाते हैं, फिर प्राइस बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसा, कितना सस्ता है मकान। तो सस्ता है मकान। तो ये दोस्तों ये आपकी पार्किंग है और इसमें आपकी कोई भी गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी। स्कॉर्पियो तक आराम से इसमें आ जाएगी। उसके साथ में आपकी एक बाइक भी इसमें पार्क हो जाएगी। ये पूरा 10 फीट वाइड इसमें आपको रखा गया है। 10 बाई लगभग 17 फीट का आपको स्पेस मिल रहा है गाड़ी खड़ी करने के लिए। 3 फीट आपका जीना निकल जा रहा है और ये जो नीचे का आपका स्पेस दिख रहा है, ये इन्वर्टर के लिए दिया गया है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जनरेटर चल रहा है, इसलिए व्यवधान हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये आपका पूरा ये लॉन एरिया मिल जा रहा है। यहाँ पे भी आप अपनी एक बाइक पार्क कर सकते हैं और उसके साथ में यहाँ पर वॉशिंग पॉइंट भी दे दिया गया है। आप सबमर्सिबल का डायरेक्ट पॉइंट ये दिया गया है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी वाड़ी धुल सकते हैं। मकान के लिए अगर जब कभी ज़्यादा तेज पानी की जरूरत होती है तो यहाँ पे आप पाइप लगा के धुल सकते हैं। बाकी छोटी जो पाइप के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई और आपका बिजली का पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा दिया गया है। यहीं पे आपका सबमर्सिबल का पैनल भी है, ये एमसीबी बॉक्स दे दिया गया है आपका, सारी व्यवस्था यहीं पे है। आप और ये एक वाइड, मतलब बड़ी जो आपको विंडो मिलती है साउंड प्रूफ वाली, वो आपके ड्राइंग एरिया में खुलेगी। तो और इसका व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ से एक बार दिखा दें आप विंडो। और दोस्तों लाइट कलर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और एक बार इधर घुमा दीजिए।
पूरा मकान को कवर कर दिया। इधर खड़े होकर दिखाइए तो गेट और ये कवरिंग पूरी अच्छे से कलर मैच करके सेम बना दी गई है। और देखिए आपका पूरा कवर कर दिया गया है, कहीं से इसमें कोई भी आ नहीं सकता। पूरा सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है दोस्तों। आइए, तो 2 एंट्रियाँ आपको मिलती हैं दोस्तों, एक ड्राइंग एरिया से, दूसरा डाइनिंग एरिया से। इधर से बंद होगा ना, खुला है, इधर से बंद है। चलिए आपको डाइनिंग एरिया आज ले चलते हैं, वैसे हम हमेशा आपको ड्राइंग रूम से ही ले चलते हैं। आइए, तो दोस्तों ये आपका ड्राइंग एरिया है और इसमें आपको डबल डोर मिल जाते हैं। एक इधर से मॉस्किटो डोर मिल रहा है और बहुत ही सुंदर इस पे आपको शाइनिंग मिल रही है। देखिए एकदम शीशे जैसा आपको इसमें फिनिशिंग मिलेगी। दूसरा आपको मेम्ब्रेन डोर मिलता है। आइए, अब हम आपको आपका ये डाइनिंग एरिया दिखाते हैं। काफ़ी स्पेसियस है। किचन को देख के परेशान मत होइएगा, अभी इसका भी राज हम आपको बता देते हैं। ये आपका पूरा डाइनिंग एरिया है। आप यहाँ पे 8 चेयर तक डाइनिंग टेबल आराम से डाल सकते हैं और उसके बाद में भी आपका स्पेस बच जाता है। दूसरा ये आपका ड्राइंग एरिया दिख ही रहा है, बहुत ही सुंदर। ये दोनों एरिया जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो आप इसमें अपना छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर सकते हैं, इतना स्पेस हो जाता है पूरा। और बहुत सुंदर फॉर सीलिंग आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जो कि आपका इस पूरे कमरे का व्यू एकदम इन्हेंस कर दे रही है। और उतना ही सुंदर यहाँ पे वॉलपेपर लगाया गया है और जो लाइट कलर का प्रयोग किया गया है वो और ही इन लाइटों पे निखर के आ रहा है। जैसा कि आपको कैमरे में पता नहीं कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन आंखों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोबर कलर रखा गया है मकान का, सोबर सिंपल, और वैसा इसमें व्यू भी आ रहा है। और ये जो आपकी खिड़की लगी है दोस्तों, ये साउंड प्रूफ है। बाहर की देखिए जनरेटर की आवाज़ बहुत थोड़ी सी आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रही है। और यहाँ पे भी ग्रिल लगा दी गई है, सेफ्टी का पूरा ध्यान यहाँ पे भी फिर से रखा गया है। अब आइए किचन एरिया में चलते हैं दोस्तों। ये आपका किचन एरिया है। ये आपको अगर आप चाहेंगे तो मॉडलर कर दिया जाएगा। अगर मॉडलर नहीं किया जाएगा तो मॉडलर के साथ साथ हम आपको एक टीवी यूनिट भी यहाँ पर प्रदान करेंगे। यहाँ पे एक हम टीवी यूनिट भी देंगे, तो प्राइस कुछ ज़्यादा रहेगा। और अगर हम ये नहीं देंगे, आपको इसी हाल में मकान लेना है, तो लगभग रेट में आपके 1 से 1.5 लाख का अंतर आ जाएगा। चलिए अभी हम वो बाद में बताएंगे। तो आइए चलते हैं आपके कॉमन वॉशरूम की तरफ। और दोस्तों ये जब आपका डाइनिंग एरिया है, ये किचन एरिया है, तो यहीं पे आपको वॉश बेसिन भी चाहिए। तो ये आपका वॉश बेसिन है और यहीं पे ओटीएस है। ये ओटीएस दिया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरा टाइल्स और वॉश बेसिन को पूरा मैच किया गया है। बहुत ही सुंदर फिनिशिंग दी गई है इस मकान में। और ये इंडियन स्टाइल में बना हुआ आपका वॉशरूम, पूरा वाइट रखा गया है और सारे टैब आप देख सकते हैं पूरे ब्रांडेड लगाए गए हैं। इसकी सबकी गारंटी है, जब आप लेंगे तो आपको सौंप दिया जाएगा गारंटी। पूरा ये मकान मतलब कि बाथरूम आपका फिनिश है। एक बार दिखा दीजिए। दोस्तों इतने कम बजट में इतना सुंदर मकान बहुत कम मिल पाता है और ये समझिए आपको एक लॉटरी दी जा रही है। आइए चलते हैं। ये आपका पहला बेडरूम है। ये लगभग 12 बाई 10 का है और बहुत ही खूबसूरत फॉर सीलिंग यहाँ पे मिल रही है। आपका आराम से इसमें बेड पड़ जाएगा और आप चाहें तो इसमें अपना ड्रेसिंग टेबल वोबल जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद में भी स्पेस इसमें बचा रहेगा। यहाँ पे एसी के लिए व्यवस्था कर दी गई है, तो इसीलिए एमसीबी लगा दी गई है। आप चाहें तो टीवी लगा सकते हैं, उसके लिए ये सारी व्यवस्था कर दी गई है। और बाकी जो स्विच सॉकेट नॉर्मली, और जो ये स्विच सॉकेट लगाए गए हैं उनका ये ध्यान रखा गया है कि बेड के लेवल पे रहें। आप लेटे लेटे यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी लगभग सब 2 फीट की ऊंचाई पे रखे गए हैं, बाकी ऊपर तो रखे ही गए हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ से हाँ एक आपको विंडो मिल जा रही है और देखिए इसमें जाली वाले पल्ले भी लगा दिए गए हैं कि आप अगर उधर खोलते हैं तो आपको कोई गर्मियों में आप मच्छर ना आ पाए और वेंटिलेशन आपका होता रहे, हवा आ पाए। ये इसके पीछे ओटीएस है।
चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका दूसरा मास्टर बेडरूम, ये लगभग 14 बाई 10 का है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी आपको फॉर सीलिंग मिल रही है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और इतनी लाइटों को लगाने के बाद में भी ट्यूबलाइट भी दे दी गई है कि अगर आप, क्योंकि ये 100 की लाइटें होती हैं, अगर आपको नहीं जलाना है तो आप इसको जला के रोशनी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइए, यहाँ पर आपको फिर से एक ओटीएस मिल रहा है। आपकी इस रूम की विंडो यहाँ पे खुल जाएगी और सेम जैसा कि वहाँ पे वॉश बेसिन लगाया गया था वैसा ही यहाँ पे भी लगाया गया है और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है। और एक इस बेडरूम से आपका अटैच वेस्टर्न वॉशरूम दिया गया है और काफी स्पेशियस है। 6 बाई लगभग 8 का स्पेस है और पुश बटन ये आपका वॉशरूम है और वैसे ही सुंदर यहाँ पे भी टाइल्स का प्रयोग किया गया है और इस यहाँ पर आपको टैब थोड़ा सा अलग डिजाइन के, सुंदर डिजाइन के देखने को मिल जाएंगे। मिक्सचर और सेम फिटिंग जैसे कि वहां थी वैसे ही यहाँ पे भी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बाहर ले चलते हैं, ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। एक्सेसरीज जैसे कि उस कमरे में थी वैसे ही यहाँ पे भी दी गई है, सारा एसी वेसी का सारा व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। आइए दोस्तों, स्टेयरकेस पे हमने ब्लैक ग्रेनाइट का प्रयोग किया है और राइजर एंड स्टेप पे दोनों पे ही लगाया है और हैंड सपोर्ट के लिए आपको स्टील की रेलिंग, सुंदर रेलिंग मिल जाती है। ये आपका बालकनी का एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, पूरा स्पेशियस है और ये देखिए लुक को इनहेंस करने का पूरा प्रयास किया गया है। पिलर को भी कवर कर दिया गया है जिससे कि बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है और ब्लैक इसमें आपको ग्रेनाइट लगा हुआ मिला है। इतना अच्छी फिनिशिंग है कि आप अपने आप को खुद इसमें देख सकते हैं। और ये पूरा स्पेस है, यहाँ पे आप चेयर डाल के, टेबल डाल के आराम से सर्दियों में धूप ले सकते हैं और अपनी चाय का आनंद ले सकते हैं। इतना स्पेस है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे भी आपको पूरा स्पेस मिल जाता है। कीड़े गिर रहे हैं क्योंकि दीपावली का समय आ रहा है। यहाँ पे भी आपको पूरा स्पेस मिल गया है। यहाँ पे आप आराम से एक बेड यहाँ पे भी डाल सकते हैं कुल मिला के, अगर आप चाहें तो। दूसरा ये आपका बेडरूम मिल ही रहा है, तीसरा बेडरूम दोस्तों। ये आपका तीसरा बेडरूम, क्योंकि बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का प्रयोग किया गया है, व्हाइट टाइल्स लगाई गई है इसमें और ऊपर पीओपी की डिजाइन दी गई है। विंडो एज इट इज जैसे नीचे थी वैसे यहाँ पे भी है और बाकी सारी एक्सेसरीज जो पड़ी हैं वो वैसे ही लगाई गई है। यहाँ पे भी एसी की व्यवस्था कर दी गई है। अब आइए, आपका ओपन टेरेस एरिया दिखाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे भी एक आपको लोहे का दरवाजा मिल जाता है, सेफ्टी रीजन से मजबूत। ये मजबूत लोहे का दरवाजा है, कलर सेम जैसे कि गेट का नीचे का था वैसा ही ऊपर कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगाने के लिए स्पेस दे दिया गया है। यहाँ पे आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं, ये स्विच सॉकेट दे दिए गए हैं और ये टैप की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन आपकी, हाँ वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगेगी, वॉश बेसिन नहीं, वॉशिंग मशीन लगेगी। और ये सारी व्यवस्था है कि आप गर्मियों में धुल सकते हैं, सर्दियों में भी यहाँ पे धुल सकते हैं। लाइट वाइट यहाँ पे भी लगी हुई है, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। आइए, यहाँ पे भी आपको ऊपर भी एक वॉशरूम इंडियन स्टाइल में मिल रहा है। यहाँ पे भी एक वॉशरूम आपको इंडियन स्टाइल में दिया जा रहा है। मतलब कुल मिला के 3 बेडरूम के साथ 3 वॉशरूम दिए गए हैं और 3 BHK ये मकान है आपका। आइए और एक बार ऊपर भी चलें, आइए। और ऊपर जाने के लिए ये आपको लोहे की स्टेयरकेस दी गई है।
दोस्तों अधिकतर मकानों में 500 लीटर का वाटर टैंक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 1000 लीटर का वाटर टैंक दे रहे हैं। पूरी व्यवस्था आपको इस तरह दी गई कि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे कि आप अपना घर खुद बनाते हैं, जो आप ध्यान रखते हैं वो पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। अब आपका जो बचता है मकान से संबंधित मुख्य जानकारी वो, तो दोस्तों अब आपको एक बार चारों तरफ का व्यू करा देते हैं। तो सामने एलडीए की बिल्डिंगें दिख रही हैं और वो देखिए मेन रोड दिख रही है पीछे की। यहाँ से मेन रोड ये सीधा आपका कृष्णा नगर से पारा वाली रोड पे जाके मिल जाएगी। यहीं से 500 मीटर नहीं होगा, मुश्किल से 300 मीटर पे आपको पेट्रोल टंकी मिल जाएगी। सब्जी मंडी यहीं से 300 मीटर पे ही है। सारी मार्केट वहीं पे बड़ी मार्केट है, जो कि आपको सारे रोजमर्रा के सामान मिल जाएंगे। बाकी संगम विहार की मार्केट है ही, तो वो, और यहीं पे मुश्किल से 300-400 मीटर पे ही सेंट एल्फोंसा स्कूल है, बहुत छोटे बच्चों का इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन वाला स्कूल है। और बाकी स्कूल कॉलेज सब है ही है अगल बगल। संगम विहार के जो शुरुआत में स्कूल है CMS वो है ही है। इधर कृष्णा नगर भी आपके यहाँ से इस लोकेशन से नज़दीक पड़ता है, तो वो भी सारी सुविधाएं, ये दोनों का मध्य है, दोनों तरफ की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और अब आपको प्राइस बता देते हैं और इस मकान की दूरी अन्य स्थानों से बता देते हैं। जो मुख्य स्थान है वहाँ से बता देते हैं, जो लोग नए देख रहे हैं उनको मालूम हो जाए। दोस्तों ये मकान चारबाग रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और जो आपका बस स्टैंड है नज़दीकी, वो आलमबाग बस टर्मिनल है इंटरनेशनल, वहाँ से ये दूरी लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की होगी। और नज़दीकी आपका मेट्रो स्टेशन सिंगार नगर होगा और कृष्णा नगर दोनों होगा। दोनों की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगी। और मार्केट जो होगी वो आलमबाग भी होगी, इधर कृष्णा नगर की भी होगी, तो दोनों की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। जो सुविधाएं हैं तो उनके बारे में मैंने बताया है कि पेट्रोल टंकी यहीं बगल पे ही है और मार्केट भी, सब्जी मंडी यहीं पे है। और यहाँ से वो आपको गाड़ी जाते हुए दिख रही है, यहीं से 100 मीटर पे आप जाएंगे तो आपको साधन हमेशा मिल जाएगा। और इधर आप मेन रोड पे जाएंगे तब आपको साधन मिलेगा। इधर से मेन रोड लगभग यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी और इधर मेन रोड मुश्किल से 300 मीटर पे है। तो सारी सुविधाएं जो इस मकान के आसपास की ये थी। और ये सब अगल बगल, मान लीजिए कि जो भी आपकी रोज़मर्रा की सुविधाएं हैं, जो आवासीय सुविधाएं हैं जो मकान के आसपास होनी चाहिए, वो सब आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर मिल जाएंगी। यहाँ से कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ ये ऐसी लोकेशन है कि यहाँ से आप कहीं भी आए जाएँ, सब कुछ, जो दिल्ली जाने के लिए बसें होती हैं जो लगती हैं, वो यहीं पे अवध चौराहे पे लगती हैं, जो DRM ऑफिस पे लगती हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर बाद ही दिल्ली या कहीं भी जो टूरिस्ट बसें लगती हैं वो सब यहीं पे अगल बगल ही लगती हैं। बाकी कहीं भी आप आए जाएँ, एयरपोर्ट नज़दीकी है, रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है, तो ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है दोस्तों। और हाँ, कैंट एरिया यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसका रेट बचता है लास्ट में, वो हम आपको बता देते हैं। इस पर आपको पहले बात तो फाइनेंस जान लीजिए, इस पर आपको 80% तक फाइनेंस हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पर नेशनलाइज बैंक नहीं करते हैं, और करते हैं तो बहुत कम लोन देते हैं, वो 40% के आसपास लोन देते हैं। अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो हम लोग LIC से करा देंगे आपका लोन, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि यहाँ पर लोन करती हैं, तो आपको 80% तक आसानी से लोन अवेलेबल हो जाएगा। और इस मकान का जो प्राइस रखा गया है देखिए, तो ये थी इस मकान से संबंधित जानकारी। बाकी हमारे पास और मकान हैं जिनका, जो इस समय अवेलेबल मकान है, उनका सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मकान अवेलेबल हैं। 26.5 लाख से मकान, 26.5 क्या 23 लाख से मकान अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।